अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम हेडर फाइल को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने फेव आइकन के ऊपर काम किया था। व्यू ब्लॉग में जाके आपको बताता हूँ। प्रीवियस लेसन में हमने यहाँ पे एक फेव आइकन देखें जो कि ऐड हो चुके, इसके ऊपर काम किया था। तो मैंने आपको कहा था कि आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें, तो रीस्टार्ट करने के बाद आपका ये फेव आइकन ऐड हो जाए। इसके अलावा अगर आपके पास फिर भी ऐड नहीं होता, रीस्टार्ट करने के बाद भी ऐड नहीं होता, तो आप सी क्लीनर से अपने सिस्टम को क्लीन करें, क्योंकि इसकी कुछ फाइल्स होती हैं जो कि आपके ब्लॉगर की जो फाइल है वो इसकी सी ड्राइव में होती है, जो कि रिप्लेस पास टाइम नहीं होती। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सी क्लीनर यूज करना है। अच्छा, आज के लेसन में हमने हेडर फाइल के ऊपर काम करना है। ये जो हेडर फाइल होती है इसके ऊपर आप लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लोगो कैसे डिजाइन कर सकते हैं और लगा कैसे सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो लोगो क्रिएट करने के लिए या फिर लोगो डिजाइन करने के लिए आप मेरी जो ग्राफिक डिजाइनिंग की वीडियो है जिनमें फोटोशॉप आ जाता है और कोरोला, इन दोनों वीडियो को आप जरूर देखें। उसमें मैंने लोगो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उस पर मैंने कंप्लीट काम किया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पे लोगो क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करना है और लेआउट में यहाँ पे आपका हेडर फाइल होगी, हेडर फाइल को अपने कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है, हेडर इसके एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया वर्चुअल एकेडमी और ये इसकी ब्लॉग डिस्क्रिप्शन आ गई। तो आपने क्या करना है जी, फाइल अगर आपने कोई लोगो बनाया हुआ है, जैसे कि फोटोशॉप में ओपन करता हूँ, मेरे पास फोटोशॉप में लोगो बना हुआ है, ओके, और यहाँ से मेरे पास ये लोगो है, इसी लोगो को मैं काम करूंगा। हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लोगो देते हैं, चूज फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे ये लोगो मेरे पास आ गया, इसको मैं क्लिक करता हूँ, लोगो लग गया। अब अपने बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो टाइटल है, ब्लॉग का टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, ये इस लोगो के पीछे चली जाएगी। करके देख लेते हैं, सेव करता हूँ मैं, एक एक करके तीनों आपको समझा देता हूँ। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद आप यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करें तो देखिए वर्चुअल एकेडमी और ये चीजें ये क्या होंगे, इसके बैक साइड भी चली गई है, देख सकते। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह अगर आप यहाँ पे, मैं दोबारा जाता हूँ, इसको हेडर फाइल में एडिट करता हूँ, और अगर आप चाहते हैं इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन और टाइटल के बजाय लोगो ही आ जाए, तो आप इंस्टेड क्लिक करें और इसको यहाँ से आपने सेव कर लें और आप जाके व्यू ब्लॉग में देखें तो देखें टाइटल डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया, उसकी जगह सिर्फ लोगो आ गया यहाँ पे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जी आपके पास यहाँ पे कि डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के बाद पेज के बाद जो आपके पास यहाँ पे इमेज भी आ जाए, तो आप इसको सेव कर लें और यहाँ से व्यू ब्लॉग पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे ये आ गया और नीचे डिस्क्रिप्शन इसके आ गया, लोगो और लोगो के नीचे क्या आ गया जी, डिस्क्रिप्शन आ गया। तो जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे हेडर फाइल पे क्लिक करके आपने इंस्टेड पे क्लिक करना है और इसको आपने सेव कर लेना है। तो इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ लोगो आ जाएगा और उसके नीचे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आएगी। तो ये बेस्ट मेथड है। तो आप इस तरह अपने लोगो क्रिएट कर सकते हैं और हेडर फाइल में ये लोगो ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।